What's up YouTube? It's Yash back with another fitness video. So आज हम बात करने वाले हैं about everyone's favorite muscle group and that is chest. ओके गाइस, सो फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ आवर चेस्ट मसल्स, यानी कि शरीर रचना विज्ञान हमारे चेस्ट मसल्स की। सो हमारे चेस्ट मसल्स में दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, पेक मेजर एंड पेक माइनर। एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर, पेक माइनर एक ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स है विच इज़ बीनीथ आवर पेक मेजर, एंड पेक माइनर को हमें अलग से ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ आवर चेस्ट and in some exercises like parallel bar dips and close grip bench press हमारे pec minor enough stimulate होते हैं। So now coming to pec major है वो chunk of muscle which gives the masculine and superman structure to our chest. So if we want to add mass, that's the place where we can do that. Now coming to pec major, as you can see in this picture, हमारे pec major के भी दो पार्ट्स होते हैं, द अपर चेस्ट एंड द लोअर चेस्ट। एंड आई एम श्योर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हमारे लोअर चेस्ट में ज़्यादा मसल फाइबर्स हैं। सो ज़्यादा मसल फाइबर्स होने का मतलब है कि हम इस पोर्शन ऑफ चेस्ट में ज़्यादा ग्रोथ स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो फॉर अ कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड चेस्ट हमें अपने अपर चेस्ट को ट्रेन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, बट इफ़ यू वांट टू ऐड मैक्सिमम साइज एंड थिकनेस इन आवर चेस्ट, द लोअर पोर्शन इज़ वेयर वी कैन डू दैट। सो द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डूइंग दैट इज़ समथिंग जो बहुत से लोग नहीं करते हैं या करना नहीं पसंद करते हैं, एंड दैट इज़ द डिक्लाइन बेंच प्रेस। एंड द ओनली रीज़न दैट आई हियर कि ये एक्सरसाइज लोग क्यों नहीं करते हैं, दैट इज़ दैट दे डोंट फील देयर चेस्ट, एंड दैट्स द सेम थिंग विद अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से इस वंडरफुल एक्सरसाइज में मैक्सिमम माइंड एंड मसल कनेक्शन अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग गाइस दैट फर्स्ट थिंग जो लोग गलत करते हैं वो है बार को कुछ ज़्यादा ही वाइड पकड़ना। लोगों को लगता है जितना ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा वाइड चेस्ट बनेगी, बट जितना ज़्यादा वाइड पकड़ते हैं उससे उतने ज़्यादा शोल्डर में पेन होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू ग्रैब द बार एट शोल्डर विथ और जस्ट आउटसाइड द शोल्डर विथ। नाउ आई एम श्योर कि आपने सुना होगा शोल्डर विथ, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि शोल्डर विथ एक्चुअली है क्या। सो नाउ आई एम गोना टेल यू व्हाट शोल्डर विथ इज। सो टू नो योर शोल्डर विथ, जस्ट ब्रिंग योर आर्म्स to your side, okay, just hang them and then bring them up, okay, so just put them at your side in a neutral position and then bring them up. so ये मेरी शोल्डर विथ है, आपकी हो सकता है इससे थोड़ी कम हो या इससे थोड़ी ज़्यादा हो, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस और द विथ ऑफ योर टॉर्सो। सो पॉइंट नंबर 1, बार को शोल्डर विथ या जस्ट शोल्डर विथ अपार्ट से ग्रैब करो। ना पॉइंट नंबर 2, आई हैव सीन दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल कि लोग बार को बहुत ही रैंडम जगहों पर हिट करते हैं अपनी चेस्ट पे, समटाइम्स ऑन द मिडल ऑफ द चेस्ट, समटाइम्स ऑन द अपर चेस्ट एंड समटाइम्स बिलो द निपल्स। सो दैट्स टोटली रॉन्ग। आपको बार को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हिट करना होगा, एंड फॉर मी दैट्स द पोर्शन बिलो माई निपल्स। As you can, point number 2, always bring the bar to a specific point, and I think that the point below the nipples serves best because उससे मेरे को maximum mind and muscle connection achieve करने में help मिलती है। Now if you don't have a gym partner or someone who can spot you and check कि आप बार को एक ही जगह पे टच कर रहे हो या नहीं, what you can do is take some chalk, apply it on your bar, bring the bar down, and when it touches your t-shirt, मेक श्योर कि वो जो चौक की लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन हो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ना कि रैंडमली ऊपर नीचे हो। सो गाइस, पॉइंट नंबर 3 इज़ अ टेक्निक विच विल डेफिनेटली गिव यू अ सोरनेस वाइल यू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। सो मोस्टली लोग जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं वो बार को नीचे लाते हैं एंड ऊपर प्रेस करते हैं, विच इज़ गुड फॉर people who can actually feel their chest while doing this, but for those जो अपने chest को नहीं feel कर पा रहे while doing this exercise, I have a technique for all of you. So what I want you to do is, when you hold the bar, try to bring your arms together inwards, जैसे आप pec deck fly में करोगे। So as you can see how I'm doing that, but the thing is that you actually don't have to bring your arms together, okay?
So when you grab the bar from your left hand, apply force towards your right side, and from your right hand apply force towards your left side, but grab the bar very tightly and prevent your hands from coming closer. So just imagine जैसे आप बार को क्रश करने की कोशिश कर रहे हो. So when you will do this, you will definitely activate your chest muscles more, and when you will do this exercise, you will get more pump and more soreness in your chest. But I'll be clear, guys, do not apply this technique on the heavier set. Like if you're doing 3 to 6 reps on this exercise, do not apply this technique. This technique is for moderate weight and rep range between 8 to 12 or above 12. So guys, that's all, a short and informative video. I'm damn sure that it will help you. If you're a new subscriber, please उस red subscribe button को ज़रूर press करें. Do give this video a thumbs up and tell me that should I make videos in Hindi or should I continue in English. And guys, keep lifting. Peace.